लड़की पर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उसी के घर में हमला कर देता है। और अजीब बात ये थी कि हमलावर का चेहरा देखकर लड़की की आंखें फटी रह जाती है। अंधेरे में चेहरे पहचान में नहीं आते, लेकिन कई बार दिन के उजाले में भी चेहरों को पहचानने में गलती हो जाती है। हमलावर को पहचानकर लड़की के चेहरे पर हैरानी इसी बात की ओर इशारा करती है कि हमला करने वाला कोई भरोसे का आदमी रहा होगा, या कम से कम इस लड़की को उससे ऐसी आशंका नहीं रही होगी। लेकिन कोई परिचित कैसे एक पल में इतना खतरनाक हो गया? क्या था ये पूरा मामला? जानने के लिए आइए देखते हैं दिल्ली की ये घटना। बेटा देखो तो कौन आया है। ऐसी डबल घंटी और कौन बजाता है? वही आया होगा। अरे बेटा दरवाजा खोल के तो देख लो ना। पता नहीं आज क्या मांगने आया होगा। क्या चाहिए? तेरा सर आधे घंटे से मेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तेरा वाईफाई चल रहा है ना? मैं क्या कह रही हूँ, ये तुम्हारी मुफ्तखोरी थोड़ी ज्यादा नहीं हो रही है? तुझसे नहीं मांग रहा हूँ, आंटी से बकायदा परमिशन लेके कनेक्ट करता हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते रोहन बेटा। क्या चाहिए? इंटरनेट? उस कोने में जाओ, वहाँ इंटरनेट सही पकड़ता है। थैंक्स आंटी। ओके। आंटी आपका ये वाईफाई है ना, बहुत दिक्कत देता है। ले लो, फिर से उड़ गया। अरे बेटा दोबारा से रीस्टार्ट करके देखो ना। आया। शिट, फिर से उड़ गया। प्रीति देखो तो बेटा इंटरनेट में क्या प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे नहीं होगा, राउटर कबर्ड के ऊपर है, स्टूल पे चढ़ना होगा। अरे संभल के, गिर जाओगी। हाँ एक मिनट, हाथ ही नहीं पहुंच रहा। एक मिनट। ओ ये देखो कितना इजी है, लेकिन तुम अपना दिमाग लगाओ तब ना। लो। दिल जो लगा लिया, अब दिमाग का क्या काम? रोहन बेटा चलो चलो, पहले नाश्ता बाद में पढ़ाई। तुम रोज ऑफिस से सीधे आ जाते हो, ना खाना ना पीना। चलो चलो पहले नाश्ता करो। आंटी जी आप भी ना मुझे बिगाड़ के रखोगी। किराए के मकान में रहता हूँ, सोचो जब मैं पड़ोसी नहीं रहूंगा तब क्या होगा मेरा? तब की तब देखी जाएगी। जब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए नागपुर से लड्डू बना के भिजवा सकती है, तो दिल्ली वाली माँ लोकल डिलीवरी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए रोज खाना भिजवा दिया करूंगी। चलो नाश्ता करो। अरे हाँ बेटा तुम्हारा कोरियर आया है। कोरियर? कहाँ? रुको, ये लो बेटा। थैंक यू। अरे क्या कर रही? मैं भी तो देखूं, हर दूसरे दिन तुम्हें कौन सा कुरियर आता है? कोई लव लेटर तो नहीं? अरे इधर लाओ यार। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स है मेरे। सारे डॉक्यूमेंट्स मैं घर पे छोड़ के आया हूँ, और जॉब पे मुझे जब जब जिसकी जरूरत पड़ती है मंगवा लेता हूँ मैं। अच्छा तुम अपनी पढ़ाई भी ध्यान दो। चलो। रोहन 6 महीने पहले ही पहली बार दिल्ली आया था, बिल्कुल अकेला। अपने पड़ोस में रहने वाली माँ बेटी रुचि और प्रीति के साथ उसकी जान पहचान बढ़ने लगी। रुचि अपने पति की मौत के बाद अपनी बेटी प्रीति के साथ अकेली रहती थी, और उनका नया पड़ोसी रोहन जल्द ही उनके परिवार का हिस्सा बन गया। बहुत अच्छे संस्कार हैं, बहुत अच्छा लड़का है। खुश रहो बेटा। थैंक यू। खुश रहो। ये लो, मम्मी ने दिया है। रुचि ने रोहन को अपने सगे बेटे जितना प्यार और सहारा दिया। इतनी जल्दी किसी पर इतना भरोसा करना अच्छा नहीं होता, लेकिन इंसानियत के नाते मदद कर रही सीधी सादी महिला रुचि ने ऐसा नहीं सोचा। तो क्या कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी?
बेटा क्या कर रही हो इतनी देर से? जल्दी करो, रोहन कब से तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा है। हो गया माँ, हो गया। लड़की भी ना। सॉरी 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 यार कभी तो जल्दी आ जाया करो। सॉरी कहा ना, सॉरी। चलो क्या भैया, कितनी महंगी कब्जियां कर दी है तुमने। क्या करेंगे मैडम, इतना महंगे मार्केट में आ ही रहा तो क्या कर सकते। अच्छा ये बीन्स कैसा दिया? 80 रुपये। 80 रुपए? परसों तो मैं 60 रुपए किलो ले गई थी। आज महंगा मिला है तो क्या कर सकते थे। ऐसा नहीं भैया, रोज मेरा भाव बढ़ा देते हो तुम तो। आपके लिए सस्ता है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। लाइए मुझे दीजिए, मैं हूँ ना। अरे तुम कहाँ से टपक पड़े? बस आंटी आपको देखा तो रुक गया। लो बेटा, हिसाब बराबर हो गया ना? हाँ बराबर। चल बेटा आ। कितने साल हो गए प्रीति के पापा को गए। मैंने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों में ले तो ली बेटा, पर एक कमी हमेशा लगी रहती थी। तुमने हमारे घर आकर बेटे की कमी पूरी कर दी। अरे आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप। अगर आप मुझे दिल्ली में नहीं मिलती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं कहाँ रहता, कहाँ खाता, किससे मिलता। मैं आपको ये ऐसा जिंदगी भर नहीं भूल सकता। नहीं बेटा ऐसे नहीं। पता है आंटी, नासिक में मेरी माँ और बहन का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। बस एक कज़न अमन है, वो उनके साथ रहता है। एक बार बस वो अपनी पढ़ाई पूरी खत्म करके जॉब कर ले और मैं कुछ पैसे कमा लूँ, उसके बाद हम सब दिल्ली आ जाएंगे। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा। ला बेटा, दे दो मुझे। कितनी देर से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, सीधा घर नहीं आ सकते थे? लेकिन मैं आंटी जी को अकेले छोड़ के कैसे आ सकता था? तुम ना अपना सारा टाइम आंटी जी को दे दो। हमारा तो कोई रिश्ता ही नहीं है ना हम मूवीज जाते हैं, ना हम रेस्टोरेंट जाते हैं, ना हम डिनर जाते हैं। आज कितना अच्छा मौका मिला था, सुबह से मम्मी घर पे नहीं है, वो भी गवा दिया तुमने, और खुद को बड़े बॉयफ्रेंड बोलते हो। देखो प्रीति, हर चीज का एक सही टाइम होता है, और सही टाइम है कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और देखो ऐसे मौके पे तो हमें बहुत मिलेंगे, पर इसके लिए मैं आंटी जी के भरोसे को तोड़ूं, ये सब मुझसे नहीं होगा। हाय हाय, वाह मेरी माँ के सपनों के दामाद, वाह 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 वाह। बेटा हाँ जी आंटी जी। बेटा कल बैंक से ना कैश निकालना था, बिल्डर का फिर से फोन आया था। बस कल का ही दिन है और कल के बाद 4 दिन की हॉलीडेज है। तुम आओगे ना बेटा हमारे साथ? आंटी जी एक्चुअली कल मेरे बॉस मुझे टूर के लिए बाहर भेज रहे हैं, एक दूर दराज के गांव में। बट डोंट वरी, बॉस से मैं 1 दिन का लीव मांग लूंगा। नहीं बेटा तुम रहने दो, ऐसी कोई बात नहीं। प्रीति है ना मेरे साथ, तो जरा कैश ज्यादा था ना इसलिए डर लग रहा था। आई विश मैं आपके साथ आ पाता, पर आंटी जी अपना ख्याल रखिएगा आप। हाँ ठीक है बेटा। रोहन आज रात को तुम यहीं सो जाओ, सुबह जल्दी उठना होगा तो यहीं से नाश्ता करके निकल जाना। नहीं आंटी जी, अभी पैकिंग भी बाकी है, सब कुछ बिखरा हुआ है। ओहो, पैकिंग करके आ जाओ तो यहीं सो जाना। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ ना कि सुबह जल्दी उठना होगा, नाश्ता करके यहीं से सफर के लिए निकल जाना। जी आंटी जी। और हाँ बेटा, बेटा रजाई जरूर रख लेना, रात को ठंड हो जाती है ना, पता नहीं रहने का इंतजाम कैसा हो। मुझे तो बस कल की टेंशन हो रही है, तुम होते तो अच्छा होता। आंटी जी आप कुछ दिनों के लिए टाल नहीं सकते? मेरा मतलब है कि मेरे आने के बाद। वही तो मुश्किल है बेटा, कल के बाद बैंक की छुट्टियां हैं और सोमवार को बिल्डर के पास भी जाना है, और प्रीति के एग्जाम भी आ रहे हैं, सब कुछ एक साथ ही हो रहा है बेटा। कोई मुझे पानी देगा? इसे क्या हुआ? अभी लाती हूँ। अरे ये क्या तरीका है प्रीति? और तुम दोनों जो कर रहे हो वो सही है? सुबह सुबह चले जाओगे, एक हफ्ते तक नहीं आओगे, 5 मिनट भी मैं तुमसे अकेले में बात नहीं कर सकती। लो और जल्दी जल्दी खाना खाओ, तो मुझे बर्तन भी साफ करने हैं। प्रीति अब मुंह तो मत फुलाओ ना, देखो एक ही हफ्ते की तो बात है। अच्छा मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, जैसे मैं वहाँ से वापस आऊँगा ना,
मैं आंटी से खुद हमारे बारे में बात करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो भी खुश होगी। प्लीज। और रुचि को डर था कि उसने बिल्डर को देने के लिए जो 20 लाख रुपए बैंक से निकाल कर घर में रखे थे उसकी भनक किसी को ना पड़ जाए। रुचि नौकरी करती थी और उसकी बेटी प्रीति कॉलेज में पढ़ती थी। पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने के बाद भी कई महिलाओं को पुरुष की मौजूदगी ही पूरी तरह से सुरक्षा का एहसास देती है। और चूंकि रुचि के घर में कोई पुरुष नहीं था, इसलिए रोहन ही उसका सबसे बड़ा सहारा था। रोहन ने रुचि का भरोसा और प्रीति का दिल दोनों जीत लिया था। लेकिन प्रीति को इस बात का डर था कि जब रुचि को उसके और रोहन के बारे में पता चलेगा तो न जाने उनका क्या रिएक्शन होगा। दोनों को बस इंतजार था तो रोहन के ऑफिस टूर से वापस लौटने का। लेकिन उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रोहन तो घर से बाहर गया था, फिर उसके घर का दरवाजा खुला कैसे? नमस्ते आंटी। नमस्ते। जी मैं अमन, नागपुर से, रोहन का रिश्तेदार। पता है आंटी, नासिक में मेरी माँ और बहन का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है, बस एक कजन अमन है। अरे हाँ, रोहन ने तुम्हारे बारे में बताया था। आंटी वो मैं एक इंटरव्यू के सिलसिले में आया हूँ। रोहन ने आपको बताने के लिए फोन तो किया था, लेकिन आपका ना तो लैंडलाइन काम कर रहा था और मोबाइल भी अनअवेलेबल आ रहा था। हाँ, कुछ दिनों से हमारा लैंडलाइन खराब है, वो कंप्लेन की हुई है ना। तो तुम इंटरव्यू के लिए आए हो? जी आंटी। बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बोलना। जी जरूर आंटी। खुश रहो। जी, किससे मिलना है आपको? आप प्रीति हो ना? हाँ। प्रीति कौन आया है? नमस्ते आंटी। अरे नमस्ते बेटा। अमन आप अंदर आ। नहीं नहीं आंटी, वो बस मैं एक चीज पूछने आया था। यहाँ आसपास में कोई सस्ता सा रेस्टोरेंट होगा क्या? कि ना मेरा बजट थोड़ा सा लो है। अरे बेटा, बाहर खाना खाने जाने की क्या जरूरत है? हम लोग अभी भी डिनर करने जा रहे थे। आओ हमारे साथ डिनर करो। नहीं नहीं आंटी, आप खामोखा परेशान होंगी, मैं बाहर खा लूंगा। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है बेटा? घबराओ नहीं, तुमने ना ऑलरेडी सस्ते होटल का जिक्र करके चौका मार दिया है। मेरी माँ जगत माता है, उनसे ना कोई बाहर सस्ते होटल का तेल मसाले वाला खाना खाए बर्दाश्त नहीं होता। और नहीं तो क्या, बाहर होटल में पता नहीं क्या क्या कैसे खाना बनाते हैं, किसको मालूम। आओ अमन आओ। ठीक है आंटी। आंटी दिल्ली ना सच में दिल जीत लेती है, एक बार बस जॉब लग जाए। हाँ हाँ, एक बार तुम्हारी जॉब लग जाएगी ना, मेरी सारा नाश्ता सारा खाना सब वसूल करने वाली हूँ मैं, बस एक पार्टी में। हाँ हाँ, घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। प्रीति सो जाओ, क्या सोच रही हो तुम? मम्मी, रोहन ने कभी आपसे ये कहा था कि उसका भाई आने वाला है? नहीं, पर अमन का जिक्र तो किया था। उसका जिक्र किया था, लेकिन आने की खबर तो नहीं दी थी ना। फिर ये अचानक से कैसे यहाँ? मम्मी, मुझे लगता है हमें ऐसे किसी अनजान आदमी को घर पे नहीं आने देना चाहिए था। प्रीति, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो रोहन का भाई है। वो कौन है वो अब भी रोहन से पता करती हूँ। The number you have called is currently unavailable. इसका तो फोन ही नहीं लग रहा है। तुम चुपचाप से फोन रखो और सो जाओ। क्यों बेकार में परेशान हो रही हो? अगर वो रोहन का भाई नहीं होता तो उसके पास चाबी कहां से आती? अब चलो सो जाओ, चलो। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आंटी वो चाबी। मैं भी लाती हूँ। ले बेटा। और
कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? अच्छा रहा। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक कॉल आ ही जाएगा। पक्का कॉल आएगा तुम्हें, देख लेना। थैंक यू आंटी। वेलकम। ओह नो, अरे ये पानी कैसे आ गया? देखता हूँ मैं। भाई तो सब पानी भर गया यहाँ तो। आंटी वो वॉश बेसिन का नल खुला छोड़ दिया था, सुबह पानी नहीं आ रहा था ना, तो जल्दी जल्दी में बंद करना भूल गया। अरे हाँ बेटा, मैं कल तुम्हें बताना भूल गई थी कि ऊपर पानी की टंकी की सफाई होगी, सुबह पानी नहीं आएगा। और नीचे नोटिस बोर्ड पर भी लिखा था, शायद तुम देखना भूल गए। और आज बाई भी ना पानी आने से पहले ही चली गई। ये क्या कर दिया मैंने? अरे बेटा, ये तो पूरा बिस्तर गीला हो गया, एक दिन से ज्यादा सूखने में लगेगा। तुम आज रात ना हमारे घर सोना। अरे कोई बात नहीं आंटी, आप ऐसे परेशान मत होइए, मैं मैनेज कर लूंगा। अरे बेटा, इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हारी जगह अगर रोहन होता ना तो उसको भी मैं ऐसे ही कहती। मैंने कह दिया कि तुम आज रात हमारे घर पर सोओगे तो हमारे घर पर सोओगे बस। अरे आंटी, अब आप इतना कह रही हैं तो चलता हूँ। ठीक है, चलिए। आंटी अच्छा हुआ कि बैग अलमीरा में रखा हुआ था और कपड़े भी अच्छी तरह से टांग के रखे हुए थे, नहीं तो बैग तो जाते जाता है, साथ में कपड़े भी भीग गए होते। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी बेटा। The number you have called प्रीति, किसको फोन कर रही हो तुम? रोहन को? पर उसका फोन ही नहीं लग रहा है। हाँ, कई दिनों से नहीं लग रहा, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। लगता है किसी दूर दराज के गांव में होगा, तभी तो वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है। अमन, तुम्हारा बिस्तर तैयार है, अब तुम आराम से सो जाओ। थैंक यू सो मच आंटी, आज तो मैं भगवान भरोसे ही रहता अगर आज आप मदद नहीं करती। अगर यही बात रोहन ने कही होती ना मुझे, उसके कान खींच लेती। हाँ सॉरी आंटी, अब से नहीं बोलूंगा। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। और हाँ बेटा, कल तुम्हारा एग्जाम है, जल्दी सो जाना, ज्यादा देर तक जागना ठीक नहीं है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? सॉरी। चोरी कर रहे हो? मैं पुलिस को बुलाऊं। अरे यार, काम हो गया भाई,
अरे तो 10 मिनट के बाद फोन नहीं कर सकता था? आ रहा हूँ मिलता हूँ, आ रहा हूँ। तुम्हारे साथ कोई गलत तो नहीं होना प्रीति? तुम बोल क्यों नहीं रही प्रीति? रुचि के पड़ोस में रहने वाले अमन ने उसकी बेटी प्रीति के साथ ज्यादती की और उनके घर से सारा कैश और ज्वेलरी लूट कर ले गया। कोई किसी को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है? जो औरत उस लड़के को एक बेटे जैसा प्यार दे रही थी, उसी लड़के ने उसके और उसकी बेटी के साथ इतना घटिया बर्ताव किया। दोनों माँ बेटी अमन की इस हरकत पर हैरान थे। इस घटना के बाद उन्होंने फिर एक बार रोहन से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस बीच रोहन का कहीं कुछ पता नहीं था। हेलो। कहाँ हो तुम? जी आंटी जी, मैं बस आज ही पहुंच रहा हूँ। लेकिन बात क्या है, आप कुछ परेशान लग रही है? मक्कार, धोखेबाज। अरे हमने तुम्हें इतना प्यार किया, तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने ये सिला दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके रहूंगी। आंटी आप ये सब क्या कह रही है? आंटी हुआ क्या है, बताइए मुझे कुछ। क्या हुआ ये अपने भाई अमन से पूछो। मैं तुम्हारे जाने के बाद वो यहाँ आया था। मैंने उससे अपने बेटे से ज्यादा प्यार किया और उसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। क्या अमन आया था वहाँ पे? आंटी आंटी आप ये सब क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। आंटी आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो अमन हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो 14 साल का है। ये देखिए, ये है अमन। अगर ये अमन है तो फिर वो कौन था? आंटी ये मैं कैसे कह सकता हूँ, वो मेरा जानने वाला नहीं था। अगर वो तुम्हारे जानने वाला नहीं था तो तुम्हारे बारे में इतना कैसे जानता था? मेरे प्रीति के पापा की मेहनत की कमाई सब एक बार में ले गया। आप मेरे साथ चलिए, हम पुलिस में जाके कंप्लेन करते हैं। मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी। पैसे मिले या ना मिले, लेकिन मेरी प्रीति के साथ जो हुआ उसकी वजह से समाज में कितनी बातें हो गई पता है तुम्हें? आंटी लेकिन पुलिस हमारी मदद कर सकती है। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम जाओ यहाँ से। लेकिन आंटी हमें अकेला छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। प्रीति तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो जो भी है उस कमीने का मैं पता लगा के रहूंगा। पर मेरी समझ में ही नहीं आता रोहन, वो तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता था? प्रीति मैं नहीं जानता। हो सकता है कि जिस होटल में मैं चाबी भूल के आया था, उसी होटल का कोई आदमी मेरे बारे में जानकारी निकाल कर अमन बन के आ गया हो। वो जो भी हो, मैं वहाँ जाकर पता करता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं यहाँ और नहीं रह सकती रोहन, प्लीज। नहीं प्रीति, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। देखो आंटी को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उनके साथ रहो। मैं जल्दी जाके वापस आ जाऊँगा। तुम अपना ख्याल रखना। इतने बड़े हादसे के बाद भी रुचि ने पुलिस में शिकायत करना जरूरी नहीं समझा। उसे और प्रीति को अब भी रोहन पर भरोसा था, लेकिन रोहन के मुताबिक उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर आने वाला लड़का उसका रिश्तेदार अमन नहीं था।
तो फिर कौन था वो लड़का जो अमन होने का दावा कर रहा था? क्या रोहन का कहना सही था कि किसी ने उसके रिश्तेदार होने का झूठा खेल खेला था? आखिर इस घटना के पीछे का सच क्या था? अगर वो लड़का रोहन का रिश्तेदार नहीं था तो फिर उसे इस घर की निजी जानकारियां कैसे मालूम थी? अगर ये लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते तो पुलिस उसका पता लगाने की पूरी कोशिश करती, लेकिन उन्होंने फिलहाल ऐसा नहीं किया। किसी भी हादसे के बाद उसकी रिपोर्ट फौरन पुलिस में दर्ज करना बेहद जरूरी है ताकि पुलिस उसमें आपकी मदद कर सके और ऐसी घटनाओं को रोक सके। इस केस के कई राज अभी भी खुलने बाकी थे। हाय प्रीति, तो एग्जाम देने क्यों नहीं आई? सर भी तेरे बारे में पूछ रहे थे। क्या हुआ तुझे? अरे अब बताएगी भी। हुआ क्या तुझे? तू रो क्यों रही है? इतना कुछ हो गया और तुमने। प्रीति अच्छा सुन, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। तूने पुलिस में तो कंप्लेन की है ना? क्या कंप्लेन नहीं की? लेकिन क्यों? मम्मी इस हादसे के बाद बहुत डर गई और मेरे साथ जो भी कुछ हुआ मम्मी नहीं चाहती कि किसी को पता चले। लेकिन यार कंप्लेन तो करनी थी ना। पर रोहन ने प्रॉमिस किया है कि वो खुद उसे ढूंढ के लेके आएगा। मैं उसका वेट कर रही हूँ। मुझे रोहन पर पूरा विश्वास है। आई नो ही विल कम। अमन अगर 14 साल का है तो फिर मैंने तो पहले ही कहा था मम्मी, ऐसे किसी अनजान आदमी को घर पे आने देना मतलब मेम साहब, आपने रोहन बाबू को कमरा साफ करने के लिए कहा था ना, वहाँ पर कुछ लिफाफे और ये पेपर मिले हैं, इनका क्या करूँ? क्या करना, फेंक दो इनको। जी मेम साहब। 1 मिनट, रख दो इनको। जी ये क्या है? ये सब बेकार के मैगजीन और पेपर क्या है? और रोहन ने कहा था कि उसकी कुरियर में उसकी सर्टिफिकेट्स आते हैं जो उसकी जॉब के लिए उसे जरूरी होते हैं। मुबारक हो भाई, इस बार बहुत बड़ी रकम हाथ लगी है। हाँ यार, पूरे 20 लाख रुपए। 20 लाख। बहुत सही प्लानिंग हुई है इस बार, बहुत सही। हाँ, प्लान तो कामयाब रहा, लेकिन साले तूने मेरे माल पे डाका डाला। मेरे माल पे? अरे यार तू टेंशन क्यों लेता है? अगली बार मैं लड़की पटाता हूँ, तू दावत उड़ा। भाई है, मिल बांट के खाएंगे। Cheers! Cheers! रोहन और अमन मिले हुए थे। रोहन ने शहर से बाहर होने का बहाना बनाकर अमन को अपने घर भेज दिया और लूट को अंजाम दिया। उसे पता था कि रुचि के पास 20 लाख रुपए कैश है। ये दोनों लोगों को अपना निशाना बनाकर उनका विश्वास जीतकर उन्हें अपना शिकार बनाते थे। एक तरफ जहां रोहन और अमन अपनी इस जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रीति आखिरकार अपने साथ हुए इस हादसे की शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंची। अच्छा ये बताइए, कितने महीने से रह रहा था वो? जी यही कुछ 6 महीने से। 6 महीने से। ठीक है, आप घबराइए मत। स्केच तैयार होते ही हम दूसरे पुलिस स्टेशन में भेज देंगे और जल्दी खोज शुरू हो जाएगी। ठीक है यादव सर, फाइल लेकर आओ।
साहब ये बैग ऑटो वाला देकर गया है। वो कह रहा था कि रोहन साहब को दे दे, शायद ऑटो में ही रह गया होगा। वो आए तो दे दीजिएगा। मैम साहब, हो सकता है जरूरी सामान है, वो होते तो कुछ मिल जाता। मेरे लिए नहीं, उस ऑटो वाले के लिए। हमारी बला से भाड़ में जाइए बैग और भाड़ में जाए रोहन। माँ 1 मिनट। ये लीजिए भैया, बैग दे दीजिए। क्या कर रही तुम? क्या जरूरत थी इतने पैसे देने की? मम्मी, इन पैसों से ज्यादा मुझे पापा के पैसों की परवाह है। किसी भी हालत में मुझे वो पैसे वापस लाने ही है। कुछ मिला क्या? नहीं यार, ये तो बस किसी होटल के बिल सकते हैं। ला मुझे दिखा। ये होटल प्रीति, ये तो वही होटल है ना, गांधी चौक के पास वाला। दिखा? अरे हाँ, ये तो वही गांधी चौक वाला होटल है। 17 से 21 तारीख के डेट। लेकिन इस हफ्ते तो रोहन किसी ऑफिस टूर पे जाने वाला था। इसका मतलब ये कि रोहन किसी ऑफिस टूर पे नहीं गया था। ऑफिस की टूर का बहाना बना के यही दिल्ली में ही था। अपने बेटे की तरह माना मैंने उससे, और उसने हमारे साथ। हेलो पुलिस स्टेशन। ये देखिए, इसका नाम रोहन है, जानते हैं आप इसे? सर, ये उन दिनों हमारे होटल में ही रुका था, लेकिन इसका नाम रोहन नहीं है। इसने अपना नाम कुछ मनोज बताया था। अच्छा, इसका कोई आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ कुछ तो होगा आपके पास? सर वो आईडी, वो क्या, बिना आईडी प्रूफ बुकिंग दे दी आपने? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? आप लोगों की गैर जिम्मेदारी की वजह से ही आधे से ज्यादा क्रिमिनल लोग बचकर निकल जाते हैं। DL9CB0215, यही नंबर बताया ना? हाँ साहब, यही नंबर था, कसम से। मैंने तो मोबाइल नंबर भी ले रखा है। क्या तुम्हारे पास मोबाइल नंबर है और अभी बता रहे हो? ये लीजिए साहब। क्या नाम बताया था जी? अनवर। अनवर। हेलो अनवर। हाँ साहब, याद है, उस दिन वो कुछ ज्यादा जल्दी में था। इतनी जल्दी में था तो वो अपना बैग मेरे रिक्शे में भूल गया था, और मैंने उसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे छोड़ा था। जब मैंने देखा कि उसका बैग मेरे रिक्शे में पड़ा है, तो मैं उसे देने के लिए प्लेटफॉर्म पे गया। तब तो वो ट्रेन में चढ़ गया था, और साहब ट्रेन भी चलनी शुरू हो गई थी। अच्छा, तुम्हें याद है कौन सी ट्रेन थी? हाँ साहब, याद है। उस वक्त गोरखपुर एक्सप्रेस जा रही थी, और वो कुछ बोगी नंबर C4 में चढ़ा था। गोरखपुर एक्सप्रेस, बोगी नंबर C4। जी साहब। सर ये पूरी लिस्ट है गोरखपुर एक्सप्रेस। सर हमने सभी पैसेंजर्स से भी कांटेक्ट कर लिया है, मगर सर 2 लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि उन्होंने ई टिकट से रिजर्वेशन करवाया था। ऐसा करो, ये सारी इंफॉर्मेशन साइबर सेल के पास ले जाओ, और वहां पर हमें उस कंप्यूटर का IP एड्रेस मिल सकता है जिससे ये टिकट बुक करवाए होंगे। ठीक है सर। गुड जॉब, थैंक यू। पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए साइबर सेल की मदद ली। जिस कंप्यूटर सर्वर से ट्रेन के टिकट रिजर्व कराए गए थे, वो प्रीति का ही निकला। इस बात से ये जाहिर होता है कि रोहन और अमन कितने शातिर थे। लेकिन कोई भी अपराधी चाहे जितना शातिर हो, कोई ना कोई भूल तो कर ही देता है, और इन्होंने भी की थी। पुलिस हर पल उनके खिलाफ सुराग ढूंढ रही थी, और ये लोग अपने अगले शिकार को ढूंढ चुके थे। उनका मॉडस ऑपरेंडी अभी भी वही था। सुन सोनू। हाँ मम्मी। मैं बाहर जा रही हूँ, बाई आएगी तो बाथरूम सब साफ करवा लेना। बाथरूम में बहुत बड़े बड़े जाले हैं, और बेटा बाई का काम हो जाएगा तो उसे अंकित का रूम जरूर साफ करवा लेना। बेचारा बहुत अच्छा लड़का है, इतनी दूर से आया है काम करने के लिए, अकेला भी रहता है। ठीक है, और अपना ख्याल रखना बेटा।
चल बेटा अभी दरवाजा तो बंद कर ले। नमस्ते हाँ जी आंटी। पुत्र, आपको किससे मिलना है? आंटी आपसे एक बात पूछनी थी। ये लड़का आपके घर के आसपास कहीं रहता है या आपने इस इलाके में इसको कभी देखा है? ये यहाँ नौकरी की तलाश में आया है। नहीं बेटा, ये तो यहाँ नहीं रहता है और ना ही मैंने इसे इस इलाके में कहीं देखा है। आंटी मुझे थोड़े दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहा है तू? बस आंटी वो कंपनी वालों ने एक टूर प्लान कर दिया है। क्लाइंट इंपॉर्टेंट है तो मना भी नहीं कर सकता, इसलिए जाना होगा। हाँ हाँ बेटा, संभाल के जा। यूं ही मेरी सेवा करता रहेगा तो तेरी सेवा की आदत पड़ जाएगी मुझे। अच्छा आंटी, जीता रहे। चलता हूँ। संभाल के रहना। ठीक है आंटी। कौन है? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते पुत्र। मैं पुलकित, अंकित का कजन। हाँ 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 हाँ, अंकित ने बताया था तुम्हारे बारे में, लेकिन ऐसे अचानक कैसे? जी आंटी जी, वो मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए आया हूँ। ओहो, तो आज रात का खाना हमारे यहाँ ही, ठीक है? नहीं आंटी जी, इसकी क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? जैसे अंकित हमारा बेटा है वैसे तू भी हमारा बेटा है। आज रात को जरूर आ जाना, ठीक है? अगर आप कहती है तो जरूर आऊँगा मैं। मुझे नहीं पता था कि आपके घर पे आपके रिश्तेदार भी आए होंगे। अंकित ने बताया था कि आपके घर पे सिर्फ आप और आपका बेटा रहता है। ये सब भी तो कल ही शाम को आए ना बेटा, दो अंदर भी हैं। बेटा जरा बाहर आना तो। चलो। मेरा नाम पुलकित नहीं है, मेरा नाम उदय है। आगे बोल। और जो मेरा दोस्त अंकित बन के आया था उसका नाम प्रताप है। हम अलग अलग शहरों में ऐसे ही चाले चलते हैं। ये बता, अपने शिकार कैसे चुनते हो तुम लोग? हम ऐसे घर को शिकार करते हैं जहाँ पे कम लोग हो, जिनके भरोसे को जीत सके। एक मुआयना करता है, लोगों के भरोसे को जीतता है, और दूसरा जुर्म को अंजाम देता है। और जब तो लोगों को पता चलता है हम बहुत दूर जा चुके होते हैं। ओह, ये तुम दोनों के दिमाग की उपज है। अगर तुम्हें चोरी करनी थी तो मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों किया तुमने? यही तो गेम है। अगर मैं तुम्हारे साथ नाटक नहीं करता तो तुम्हारे भरोसे को कैसे जीतता, तुम्हारे पैसों तक कैसे पहुंचता? पैसों के अलावा हमें किसी से भी प्यार नहीं है। रुकिए मैडम, प्लीज। मैडम प्लीज बाहर जाइए आप, प्लीज। यादव, पता कर उसका दोस्त कहाँ है और पकड़ के लाओ उसको। अगर नहीं बताए ना। आखिरकार रोहन उर्फ पुलकित उर्फ उदय और अमन उर्फ अंकित उर्फ प्रताप का असली चेहरा सामने आ ही गया। इस केस के सॉल्व होने के बाद उनके कई और मामले सामने आए। अफसोस की बात यह थी कि किसी ने भी उनके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया, वरना रुचि और प्रीति को इस हादसे से गुजरना ही नहीं पड़ता। किसी अजनबी की मदद करना और पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही सावधानी बरतना भी उतना ही जरूरी है। तो सावधान रहिए समाज में छुपे ऐसे अपराधियों से। इसी के साथ मैं पूजा गौर आपसे लेती हूँ विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ।